नीतीश कुमार फिर से बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 10वीं बार आज उन्होंने गांधी मैदान में शपथ लिया। जो मौर्य समाज है, जो कुशवाहा समाज है, वो साफ तौर पर ये बात कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य समाज के नेता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता हैं। भले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत बड़े खिलाड़ी हों राजनीति के, लेकिन अंततः उन्हें नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ेगा। सोचिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काम करती है, कैसे किसी समाज को गुमराह किया जाता है, वो शायद आप भारतीय जनता पार्टी से ही सीख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जिनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और विधायक दल की बैठक में, ठीक विधायक दल की बैठक में तय होता है कि विधायक दल के नेता ये नहीं रहेंगे बल्कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 10वीं बार आज उन्होंने गांधी मैदान में शपथ लिया। बड़ी खबर ये नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार शपथ लेंगे, एनडीए के पास और कोई चारा नहीं है। भले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत बड़े खिलाड़ी हों राजनीति के, लेकिन अंततः उन्हें नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने शपथ लिया और नीतीश कुमार ने फिर से 10वीं बार शपथ लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर है, जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, कि शपथ ग्रहण से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाया था। पर्यवेक्षक बना करके उनको यहाँ से भेजा था कि वहाँ जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुनेंगे। ये बात सुनने में मौर्य समाज के लोगों को बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा कि एक मौर्य समाज का नेता केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता को चुनने के लिए बिहार जाते हैं। सोचिए उस नेता की हम चर्चा कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की, जिनके लगातार हमने कई बार चर्चाएं की। यह बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है कि जो नेता खुद विधानसभा का चुनाव हार जाता है, जो नेता भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर फिर से यहाँ मिनिस्टर बनाया जाता है, डिप्टी सीएम बनाया जाता उत्तर प्रदेश में, उस नेता का कद 2017 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का था, जिसके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी। ठीक उसी तरह से जैसे बिहार में इस बार सम्राट चौधरी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार के समीकरण की बात करें तो कुशवाहा मौर्य वोटर इस तरह जैसे यहाँ पर निर्णायक हैं, उसी तरह से बिहार में भी है। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को सामने करके यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन विधायक दल का नेता इनको नहीं चुना गया था, बल्कि विधायक दल का नेता कोई और चुना गया, जिसका नामो निशान 2017 के विधानसभा चुनाव में नहीं था, जिनके चेहरे पर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा गया होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, जिनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और विधायक दल की बैठक में, ठीक विधायक दल की बैठक में तय होता है कि विधायक दल के नेता ये नहीं रहेंगे बल्कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उन्हें प्रभारी बना करके भेजा जाता है, उन्हें पर्यवेक्षक बना करके भेजा जाता है बिहार में कि आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुनिए। सम्राट चौधरी को वहाँ विधायक दल का नेता चुना गया भारतीय जनता पार्टी के, और वहाँ वो फिर से सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता बन गए। सोचिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काम करती है, कैसे किसी समाज को गुमराह किया जाता है, वो शायद आप भारतीय जनता पार्टी से ही सीख सकते हैं। एक तरह से अब लोग, जो मौर्य समाज है, जो कुशवाहा समाज है, वो साफ तौर पर ये बात कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य समाज के नेता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया उस वक्त में 2022 में भी हो सकता है, क्योंकि जब उन्हें पर्यवेक्षक बना करके बिहार भेजा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले फिर से उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे को भुनाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी।
खबरें ये निकल कर के आ रही है कि हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जैसे उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के बड़े नेता थे। बताया जाता है कि वो लंबे समय तक हिंदू संगठनों से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे। उसके बाद उन्हें 2017 में कुशवाहा मौर्य समाज के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे इस्तेमाल किया कि मौर्य समाज के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार बड़े सूबे में प्रदेश अध्यक्ष मौर्य समाज के बेटे को बनाया गया है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि इतने बड़े सूबे में मौर्य समाज के बेटे को मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। बहुत हद तक कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों में ये बातें थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहा जाए तो उनके सामने व्यंजन परोसे गए, लेकिन ऐन वक्त पर जो थाली थी वो छीन ली गई, वो कोई और चट कर गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के अभी भी कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को फिर से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच अब ये प्रसारित करने की कोशिश है। पर्यवेक्षक बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है, लोग अब कह रहे हैं कि मौर्य समाज को ये बताने की कोशिश है कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इन्होंने 17 में मौर्य समाज के लोगों ने पूरी तरह से आगे आकर के साथ दिया था, ठीक उसी तरह से 2027 में भी साथ देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले भी उसी कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि 2017 से लेकर के अब तक कितने अपराध हुए उनके साथ, कितने लोग मारे गए, कितनी बहन बेटियां लूट ली गईं, कितने लोग अपमानित किए गए, उनके पीछे कार्रवाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मौर्य कुशवाहा समाज को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कुशवाहा मौर्य समाज के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है तमाम घटनाएं घटित हुई, मारे गए, कहीं बहन बेटियां लूटी गई, और कितने मुद्दों पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जबान खोली है। पर्यवेक्षक बना देने से, वहाँ इनको भेज करके विधायक दल का नेता चुन लेने से कुशवाहा मौर्य समाज का उद्धार होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य हों या भारतीय जनता पार्टी में और भी कुशवाहा मौर्य समाज के नेता, क्या वो सच में कुशवाहा मौर्य समाज के तमाम ऐसे मामलों में बोल पाए, कभी ये इनके हित की बात कर पाए, कभी कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों की आवाज़ बने। ये इस देश के तमाम उन समाज के लोगों, कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को तय करना है जो कभी केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को अपने समाज का नेता मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।